Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sharik and today we'll be discussing about vectors. Now what are vectors? Vectors are basically quantities जिनमें magnitude और direction दोनों होते हैं. मैग्नीट्यूड यूजली न्यूमेरिकल पार्ट को बोलते हैं या क्वांटिटेटिव पार्ट को बोलते हैं या वैल्यू को बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कहें 5 किलोग्राम्स तो 5 बेसिकली मैग्नीट्यूड हो जाएगा, किलोग्राम्स ऑब्वियसली यूनिट हो जाएगा. और डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में आपकी जो भी चीज़ है या जो भी क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम विदाउट डायरेक्शन एक्सप्रेस नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में टीचर किसी बच्चे को कहे कि बेटा खड़े हों और 5 स्टेप्स चलें, तो ऑब्वियसली कोई शरारती बच्चा जो होगा वो 5 बड़े बड़े स्टेप्स लेके क्लास से बाहर निकल जाएगा. मगर कोई समझदार बच्चा होगा वो लाजमी सर से पूछेगा कि सर मैं 5 स्टेप्स तो चल लेता हूँ मगर मुझे किस डायरेक्शन में चलना है. फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है या ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है. तो वो क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की मदद की ज़रूरत पड़े उनको हम कहते हैं वेक्टर्स. अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से. और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ ऑफ लाइन होती है, लेंथ ऑफ लाइन हमें बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में कि वेक्टर की क्या क्वांटिटी है. और जो एरो होता है, जो उसके ऊपर एरो लगा, ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है तो उस पर एरो भी होगा. एरो हमें बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर प्रोसीड कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली हमारी जो एरो है वो ये बता रहा होगा कि ये वेक्टर ए से शुरू हुआ है और बी की तरफ प्रोसीड कर रहा है. और जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ इसकी आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही होगी. अच्छा, अगर हमें वेक्टर्स को एनालिटिकली लिखना है या अगर मैं उसको बात करूं कि ग्राफिकली मैं उसको किस तरीके से लिखूंगा, तो ग्राफिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ एक कार्टेशियन प्लॉट कर लूं 2 डायमेंशनल ग्राफ, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए से शुरू होके पॉइंट बी तक एक वेक्टर ट्रैवल किया तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वाई में भी आए होंगे और कुछ ना कुछ चेंजेस एक्स में भी आए होंगे. ठीक है, लेट्स से अगर एक्स में चेंजेस हैं ए और वाई में चेंजेस हैं बी, तो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स ए बी, where A is movement along x-axis और B is movement along y-axis. एक चीज़ और समझिएगा कि अगर A पॉजिटिव है, तो ये राइट मूव करेगा. अगर A नेगेटिव है तो इट विल मूव लेफ़्ट. सिमिलरली अगर B पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड्स मूव करेगा और अगर B नेगेटिव है तो इट विल मूव डाउनवर्ड्स. अच्छा, इसी से हम और भी कुछ अज्यूम कर सकते हैं या कुछ और चीज़ें हमें इस डेटा से मिलती हैं. अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा गौर से देखूं तो ये बेसिकली चेंज इन एक्स है, चेंज इन एक्स, और ये बी जो है वो चेंज इन वाई है. तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर का कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो इससे मैं इसका ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकता हूँ, इस लाइन का ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकता हूँ. विच इज़ फॉर एग्जांपल अगर कॉलम मैट्रिक्स इसका गिवन है, लेट मी डू इट दिस वे. अगर मुझे एक वेक्टर का कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है
ए बी, तो ऑब्वियसली ये चेंज इन एक्स है और ये चेंज इन वाई है, मगर ग्रेडियंट हमारे पास होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो जो इसका ग्रेडियंट होगा, अगर किसी भी लाइन का हमें कॉलम वेक्टर दिया हो या किसी भी वेक्टर का हमें कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ हो, तो उसे हम ग्रेडियंट किस तरह से निकालेंगे, बी ओवर ए से। ठीक है, जो सेकंड चीज़ है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगी और दूसरी ऊपर वाली चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा कंसीडर करूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, क्योंकि दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे काम हो रहा है। तो ये आपके पास बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड वी नीड टू फाइंड वैल्यू फॉर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एडजेसेंट स्क्वायर प्लस opposite square. तो magnitude of this vector will become, for example this is AB and it is represented by these bars. जब भी आप कभी एग्जामिनर यूजली ना आपको कहता नहीं है कि फाइंड मैग्नीट्यूड, वो बार में आपको कोई भी वेक्टर को इस तरीके से इन बार्स में लिख देता है, तो इसका मतलब होता है कि ही इज़ आस्किंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली एक और चीज़ आप निकाल सकते हैं, अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ ले कि फाइंड द एंगल इट इज़ मेकिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एंगल जो बना रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो भी यही वेक्टर बना रहा है। तो फिर हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए भी यही काम करेंगे कि हमें ये चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई, मतलब एक हमें बेस दी हुई एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमारे पास अगर वो कहता है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये भी कभी कभार सवाल में आ जाता है, तो समझिएगा ये बराबर हो जाएगा 10x will be equivalent to perpendicular upon base, or you can either write it like this 10 inverse b upon a। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं मैट्रिसेस की, वेक्टर्स की, जिसमें हमें पता चला कि वेक्टर्स को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट से, जिसके ऊपर एक एरो लगा होता है। इसको हम एनालिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम वेक्टर से, जिसमें ए हमें बताता है कि मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के ए से लेके बी तक जाने के लिए वेक्टर ने एक्स एक्सिस में कितना मूव किया, और बी हमें रिप्रेजेंट करता है कि उसने वाई एक्सिस में कितना मूव किया। सिमिलरली अगर ए पॉजिटिव होगा तो वेक्टर राइट हैंड पे मूव कर रहा होगा, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड पे मूव कर रहा होगा, अगर बी पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड जाएगा, बी नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड जाएगा। सिमिलरली अगर हमें ग्रेडियंट पूछ ले उसी वेक्टर का, तो ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं बी अपॉन ए से। इसी तरीके से अगर वो एंगल पूछ ले तो एंगल आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। एंड लास्ट जो अक्सर सवालों में आ जाता है कि अगर वो पूछता है कि भाई व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं, देन विल रैप अप दिस वीडियो। फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर देता है ए बी विच इज़ 3 4, आपसे वो कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली वो इस तरीके से लिख के देगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर plus 4 square, which will be under root 9 plus 16, which will become 5। अगर वो कहता है फाइंड ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ऑफ दिस वेक्टर विल बी 4 upon 3। अगर वो पूछता है कि व्हाट वुड बी द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 10 इनवर्स ऑफ 4 upon 3, और बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे, you'll get the answer। तो ये बिल्कुल बेसिक सी। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट पैरेलल वेक्टर्स एंड position vectors. Till then, wama alayna illa al balagul mubin.